Hello, Hi, man. How are you, Ankur. man? Nice to meet you, man. Good How to you see doing? you. Great. Very excited to have you on board, man. Pleasure. Let's ride. Come. Oh, Welcome. hello. Hi guys, welcome back to the Dubai journey. Today we're not just talking about real estate, but building legacies. And to talk about that is none other than Ankur Agarwal, who is the founder and chairman of BMW. Welcome on the Dubai journey, Ankur. How are you, man? Thank you बहुत so बढ़िया। much. सबसे पहले मैं बताना Thank you चाहता for हूँ सबको having me here, bro. Thank कि you. Loving this. दिल्ली का लड़का है सबसे बड़ी बात आई रियली लाइक दैट और दिल्ली से आकर दुबई में आप छा गए हो Thank you, bro. तो Thank you. मेरे को यहाँ पे कुछ टाइम हो गया और मैं काफी इवेंट्स पे जब जाता हूँ मेरे को काफी आप लोगों की प्रेजेंस वहाँ पे फील होती है या आपने वहाँ पे स्पॉन्सर कर रखा होता है या प्रमोट कर रहे होते हो सो जस्ट वांट टू से दैट व्हेन यू सी समबडी फ्रॉम योर ओन कंट्री डूइंग वेल अब्रॉड तो वन फील्स प्राउड Thank you, man. Thank you. लेकिन It means a lot to me. लेकिन लोग तो अंकुर अग्रवाल द चेयरमैन द फाउंडर को अब देख रहे हैं बट इसमें बनने के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल्स और जो डिटर्मिनेशन और जो हार्ड वर्क होता है वो लोगों को नहीं पता है और हमारा यही मकसद है दैट वी नीड टू नो हु यू आर हाउ यू गॉट हियर सो इतना मुझे पता है दैट यू फ्रॉम दिल्ली बट टेल मी व्हाट डू यू हाउ डू यू स्टार्ट वेयर डू यू ग्रो अप एंड क्या पढ़ाई की भी कि नहीं की नॉटी थे व्हाटएवर राइट सो जस्ट दैट मैन वेयर डू यू ग्रो अप In the initial days, I lost my father when I was very young, like 6 years old. Oh man, that's tough. And yeah, that was quite tough, but it was quite okay for me because at that time I was not having any kind of comparison. So I enjoyed my life there as well. But as I grew up, तो दिल्ली में journey- कहाँ पे? Where did you grow up? So basically, I'm from Pitampura. अच्छा। So we were in Rohini, and then we came to Pitampura. So my father was having business there, और उसके बाद when I grew up, I came with my mother to Rohini, and then we moved to Pitampura. So right now we also have one house in Pitampura as well. जाते हो वहाँ पे? हाँ, I used to go there. I love going there. My wife, my mother, they are loving it, and they usually like quite often visit the place there. तो Okay. बेसिकली मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है Okay. बहुत ही स्ट्रॉन्ग था मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ माई सिस्टर शी वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड शी यूज टू पंप मी पुश मी ऑलवेज लाइक टू बी द बेस्ट तो Really? हाँ सो मुझे याद नहीं पड़ता है कि मतलब अकेडमिकली मुझे कब चैलेंज आया मोस्ट ऑफ द टाइम आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन माई स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम Really? या That's amazing, man. या सो And क्या but what did you want to be when you were studying so well? You had See- sisters. आपको see- बनना क्या था बड़े होके? So basically, my wish was to be entrepreneur all the time because my father was entrepreneur. मुझे बिजनेस करना था क्या करना था ये नहीं मालूम कैसे होता है ये भी नहीं पता था बट बिजनेस करना था बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे कोई कांटेक्ट नहीं था कोई रिलेशनशिप नहीं था कुछ भी नहीं था बट बिजनेस करना था एक Okay. जुनून था एक अंदर से आप कह लो कि फायर थी बेसिकली कि मुझे बिजनेस करना है तो बस इतना ही मेरे को मालूम था सो व्हेन आई cleared my 12th class like my schooling so I have been asked by my cousin Vijay Agarwal भैया ने बोला कि अंकुर come and let's do the CA CA. हाँ तो मैंने कहा भैया are you sure he said yes so from the very next day he called me in his office before even starting officially my articleship I started my training with my cousin तो वो क्या कर रहे थे? वो CA थे? he was a very successful chartered accountant he is a very successful chartered accountant मेरी मौसी के बेटे मतलब भैया ने मुझे बोला मैंने कहा ठीक है भैया अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना दूसरा आप करोगे क्या तो आपके नहीं पर जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे होते हैं उनके पास सब ऑप्शन होते हैं कि उनको डिसाइड करना है भाई ऐसा सच नहीं है अच्छा। बहुत से अच्छे बच्चे हैं बहुत जो पढ़ाई में- अकेडमिकली स्ट्रांग बच्चे हैं बट उनके हाथ में नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फाइनेंशियल रीजन फैमिली रीजन Fair. सोसाइटी रीजन मल्टीपल थिंग्स बच्चों की इच्छा के हिसाब से अगर जिस दिन सब कुछ होने लगा भाई उस दिन तो ये सोसाइटी का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा अब सीए में आने के बाद भी आपके पास को आपको ये नहीं पता था कि फ्रॉम वेयर यू गोना Get the capital or do a business. भाई बिजनेस की तो बात ही नहीं थी उस टाइम पे मतलब आपको तो पहले सीए परस्यू करना था सीए परस्यू करने में 5 से 6 साल लगते हैं उसमें भी पैसा चाहिए ऑल्दो इट्स नॉट लाइक एनी अदर कोर्स इन इंडिया
which is very expensive. और जब ये सीए चल रहा है तो आप काम कर रहे हो अपने कजिन के लिए साथ उनके ऑफिस हाँ, मैं उनके साथ बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ, में? जिसमें मुझे सीखना है, काम करना है, मतलब हाउ ही वाज डूइंग प्रैक्टिस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो बट मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे, और जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो वहाँ पर थोड़ी डेवलप हुई अच्छे से, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑडिट द एंटरप्रेन्योर्स। तो मेरे को बहुत डिटेल में जाने का मौका मिला, मैंने बहुत सारी Around चीज़ें what देखी। time is this when you started? 2005। हाँ, तो इट्स लाइक 20 years ago। तो मैंने वो शुरू किया, उसके बाद आई क्वालिफाइड इन 2011। Okay. हाँ, सो जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, पढ़ाई की नहीं की, हाँ, तो काफी यार। काफ़ी पढ़ाई की। You were good at studies and also you were good at studies. तो बेसिकली मैंने शायद इंडिया का सबसे टफ कोर्स है हमारा सीए, अभी भी है। आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011। फिर भैया के साथ मैंने कुछ 4-6 महीने दोबारा से काम किया। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस इन दिल्ली। तो वो मेरे लिए बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई। की शुरुआत थी। And then how you started getting clients? हाँ, तो बेसिकली आई गॉट वन पार्टनर एट दैट टाइम, अंकुश। तो अंकुश वाज माय क्लासमेट इन माय सीए स्टडीज। तो अंकुर और अंकुश ने अंकुर और अंकुश ने कंपनी बनाई, अंकुर अंकुश एंड कंपनी, AAC। नाइस। तो हमने कंपनी बनाई, उसके बाद बहुत अच्छा काम किया, 1 साल बहुत अच्छा काम किया। मतलब शायद जहाँ पर आपको जाने में 5-10 साल लगते हैं, वो हमने 1 साल में पूरा कर लिया। बट फिर अंकुश की एस्पिरेशन डिफरेंट थी, उसको बिजनेस करना था, उसका फैमिली बिजनेस था। तो ही आस्क्ड मी कि आई वांट टू डू बिजनेस। मैंने कहा ठीक है। तो आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस देयर ऑफ माय ओन, लाइक इंडिविजुअल। तो अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी बना दिया हमने, अंकुर अंकुश एंड कंपनी को। तो फिर से क्या बना, AAC। तो AAC रहा, ठीक है। तो हमने इसको ब्रांड बना दिया एक तरीके से, AAC, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी। तो भाई मैं ये बोलूँगा, प्रैक्टिस मैंने जितने भी टाइम करी दिल्ली में, मेरी जो जर्नी रही है ना, उसमें हर साल मुझे ऐसा लगता था कि यार ये एक नया बेंचमार्क हमने बना दिया है। मतलब अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स हो रही है, यू आर जस्ट डूइंग वेल। हाँ, है ना, यू लाइक यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उससे भी अच्छा कर रहे हैं, उससे भी अच्छा कर रहे उससे भी अच्छा हुआ, हमेशा अच्छा हुआ। मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई, बाय गॉड ग्रेस आई गॉट। मतलब वो जितनी पढ़ाई की थी उस सब का मतलब फल, जो मेहनत की थी उसका फल आपको आना शुरू हुआ। हाँ भाई, देखो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो है ना, काम को ऐसे करना होता है। मतलब इट्स लाइक ए मैसेज टू ऑल माय सीए फ्रेंड्स एज वेल हु वाज डूइंग प्रैक्टिस, हु इज डूइंग प्रैक्टिस, कि जब बिजनेस को आप अपना समझ के करते हो ना, एंड व्हेन यू विल फील द पेन ऑफ दैट क्लाइंट, देन यू विल बी एबल टू डिलीवर। तो मेरा ना एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ। तो मैं उनको समझता था, उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करता था। ठीक है, आप यू आर एक्ट एज अ रेगुलेटरी ऑल्सो, तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको वो भी समझना है, बट यू हैव टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। तो वो बेसिकली हमारे लिए एक, आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा फेज था, जो मैंने 7-8 साल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो जो वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल रही है, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए बनना इंडिया में और एक अच्छी प्रैक्टिस होना खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज है। वो और अभी का ये जो तालमेल, बिल्डर कैसे बन गया है ना? हाँ, मैं बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या ना भाई, देखो जब आप एक बहुत ही हम्बल रूट से निकल के आते हो, तो आपको ना हर चीज अच्छी लगती है। आप कुछ भी अचीव कर लो, आप मारुति भी ड्राइव करोगे ना, आपको उसमें मजा आएगा। ठीक है ना, आप कुछ भी इंजॉय करोगे, उसमें आपको मतलब ज्यादा इंजॉयमेंट होगा बेसिकली, क्योंकि आपकी जो कंपैरिजन चार्ट है ना, वो बहुत नीचे से है, वो बहुत नीचे से आता है। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छा किया। अब देखो उसकी जो एक लिमिट है वो क्या है आपकी प्रैक्टिस की, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। आप उसके अंदर साल में 10-20 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। ओके, अब देयर इज अ सीलिंग। हाँ, वो सीलिंग आपकी 2-4 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये एक उसका लिमिटेशन है। ठीक है ना। अब देखिए क्या, उस मैं 10-20 करोड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 10-20 करोड़ की एस्पिरेशन हो गई। अब जैसे, अब ठीक है, आपके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है ना, तो आपको बड़े नंबर्स दिखाई देंगे, आप रोक ही नहीं सकते उसको, और वो अच्छी बात है, वो देखने भी चाहिए। तो अभी हम उसको अचीव करे जा रहे हैं, बट उसकी एस्पिरेशन इतनी हाई हो गई है कि अभी आपको एक्सपैंड करना है। अब आप क्या करोगे? कंफर्टेबल होना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। आप कंफर्टेबल हो गए अगर, तो आपकी लाइफ वहां पर डेड है मेरे हिसाब से। तो ऑल्दो आई वाज हैविंग अ बेस इन इंडिया एंड आई केप्ट माय बेस फॉर फ्यू इयर्स एज वेल,
बट आई थॉट कि यार अब मुझे थोड़ा सा एक्सपेंशन करना है, एंड एट दैट टाइम दुबई वाज द इजीएस्ट. दुबई की इकोनॉमी इज बूमिंग लाइक एनीथिंग आफ्टर 2008. दुबई के अंदर आपकी कम्यूटेशन आसान है बिकॉज ऑफ लाइक 3 hours फ्लाइट, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दुबई. ऑफ कोर्स दुबई में आके ऐसा नहीं लगता कि आप एक फॉरेन कंट्री में, बहुत इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस है, खाना है, 40% बहुत कुछ, पॉपुलेशन इंडिया है. हाँ, तो हर चीज इजी थी. तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दुबई. तो मैंने दुबई में मैं आया. आई केम हियर फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2018. आई एक्सप्लोर्ड इट अ लिटिल. मतलब इट वाज वेरी टफ एट दैट टाइम भाई, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता. आप ये समझ लो, आपके चाहे 10,000 फ्रेंड्स यहाँ पर हो, नॉट अ सिंगल विल सपोर्ट यू. यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर. और जो वहाँ पे इंडिया से लगता है लोगों की वो दुबई में रह रहे हो, दुबई सब यहाँ पर इतना आसान नहीं है. इतना आसान नहीं है, ठीक है ना. हाँ. बट आई केप्ट ऑन कमिंग इन 2019. 19 में मैं आता रहा, मैं एक्सप्लोर करता रहा. अच्छा, माइंडसेट क्या था? माइंडसेट ये था कि भैया चलो लेट्स एक्सपैंड आवर प्रैक्टिस थिंग. कि यहाँ पर भी अभी वो लिटिगेशन, वो कंप्लायंस, वही प्रैक्टिस अपने को करनी है, वही सब करने का मन था, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं था. आप जो भी बिल्डर की बात कर रहे हो या डेवलपर, इसका तो कोई दूर दूर तक कोई सपने में भी नहीं था कि मतलब ये हो कैसे सकता है भाई. अभी क्या हुआ कि ऑफिस भी हो गया था, चलो आते रहते थे, मीटिंग करते रहते थे. सडनली भाई कोविड आ गया, एंड आई गॉट स्टक हियर, एंड आई वाज लिविंग इन द शेयरिंग apartment with my friends. I was stuck here for 4 months. Flights were closed, everything were closed. मैं इधर 4 महीने था. And भाई, this country has performed phenomenally well during the COVID times, and luckily we did not even felt that the COVID has happened in this country. It was quite like 15 days lockdown only at that time, and I was like, okay. And outdoor activities were allowed. You Everything was allowed. Sports, yeah, although it was little bit restricted, but it was well managed. और यहाँ पे जब vaccination भी आई थी, everybody got them vaccinated also. Yep. Everything was so easy, and I thought, man, let's take the best advantage of this situation. And I found few friends here who are doing real estate. Actually, I found one guy who was living in my building only, and he explained me all the system of this real estate. You can see the BMW there. उन्होंने basically मुझे समझाया कि भैया कैसे कैसे real estate का काम होता है, ये है वो है. And I compared it with my practice thing, and I thought, man, this is the thing which I can try. Okay, at that time, bro, I was having little capital of around 50 लाख रुपया. तो जो भी पैसा था भाई वो लगा दिया मैंने उस भाई के साथ अपने, और वी स्टार्टेड दिस रियल एस्टेट थिंग इन अगस्त 2020. ओके. बाय दिसंबर 2020 आई केम टू नो भाई मेरी कैपिटल हो गई 0. ओह माय गॉड. और आई वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन. मुझे लगा कि आप बोलने वाले हो कि भाई बाय 2020 सब अभी ये मूवी में वो है ना भाई, ट्विस्ट तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया मेरे से. एंड बहुत मुश्किल हुई भाई उस टाइम पे, क्योंकि पहले ही मुश्किल चल रही थी, अब और भी मतलब और मुश्किल हो पैसे बचाए थे वो भी गए. और प्रैक्टिस में जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा था वो भी छूट गया, बिकॉज आई वाज पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स देयर. फोकस मेरा उधर चला गया. तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ. बट आई स्टार्टेड अगेन ब्रो इन 2021. आई फॉर्म दिस कंपनी ब्रिक्स एंड वुड्स रियल एस्टेट ब्रोकरेज LLC. मतलब B&W, ब्रिक्स एंड वुड्स. B&W नहीं था, ब्रिक्स एंड वुड्स था. B&W ये बाद में बना. तो बेसिकली हमने बनाया इसको ब्रिक्स एंड वुड्स, कंपनी बनाई. मेरी वाइफ ने बोला ये नाम अच्छा है. मैंने कहा ठीक है चलो इस नाम से शुरुआत करते हैं. भाई हमने शुरुआत करी इस नाम से, अकेले शुरुआत करी. उस टाइम पे 4 महीने लगे पहला एम्प्लॉय ढूंढने में, क्योंकि किसी को यही विश्वास नहीं था कि हम सैलरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. अप्रैल 2021 से लेकर के और दिसंबर 2021 तक हम दुबई के टॉप 5 ब्रोकर्स में पहुंच गए.